हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने से नीचे वाले को क्या अथॉरिटी देते हैं, कितनी परमिशन देते हैं, कितना काम देते हैं, वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मीन्स कि मैनेजर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट एक टास्क को कितने लोगों में करता है और क्या क्या काम किस किस को दे रहा है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या ड्यूटीज असाइन करता है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देने का काम करता है। एक ऊपर वाला इंसान नीचे वाले को अपने एक काम टास्क करने के लिए देता है कि, और वो स्पेसिफाइड टाइम देता है कि इतने टाइम में आपको ये काम पूरा करना है। तो डेलीगेशन एक ऐसा असाइनमेंट है ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी टू अ रेसिपिएंट हु अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। तो टास्क एंड अथॉरिटी पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी बंदे को कोई काम देते हैं। तो डेलीगेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रांटिंग अथॉरिटी और द राइट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द सर्टेन डिफाइंड एरियाज। तो आप क्या करते हैं कि डेलीगेट अपने से नीचे वाले बंदे को अथॉरिटी देते हैं कि आपको कितना काम करना है, आप उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि कितने टाइम में आप ये काम पूरा करके देंगे। तो जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरा गाइड एंड डायरेक्ट करने का काम करता है। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन करने प्रोसेस बताएंगे हम। डेलीगेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन करना, टास्क असाइन करना। सुपीरियर क्या करता है, सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन करता है कि उसको क्या काम करने हैं, उसको रिजल्ट्स क्या चाहिए, गोल कैसे अकम्प्लिश होंगे, ये सब चीज़ें देखने का काम कौन करता है, सुपीरियर करता है। न्यूमैन एंड वॉरेन सेज दैट द एम्प्लॉयज ड्यूटीज विल बी क्लियर to him only if he knows activities he must undertake and what missions he must fulfill। क्या आपको काम पूरा करना है, क्या मिशन पूरा करना है, वो सब चीज़ें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कैसे आप डेलीगेट करेंगे। द एसेंस ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस इज एम्पावरिंग अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर अ मैनेजर। मैनेजर के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, आप ऐसा मानिए कि आप ही मैनेजर हैं और आप ही सारा काम कर रहे हैं। आप अथॉरिटी इस तरीके से दीजिए कि सामने वाले को लगे कि आप एक मैनेजर जैसा काम कर रहे हैं। तो इट इज़ वर्थवाइल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी इज विद इन द पावर, कि आपको आपकी क्या पावर्स है, क्या आपको काम करना है, कितना आपको काम करना है, किस तरीके से आपके क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या लिमिटेशंस है, वो सब चीज़ें बताने का। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पर है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है कि क्या क्या राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या हक है सामने वाले को, क्या क्या राइट्स असाइन है, कि कितना ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर काम करने का, वो सब चीज़ें देखना। एलोकेटिंग अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स मिसयूज। तो अब आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं कि क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो आप किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो होता है काम से रिलेटेड और एक होता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन करते हैं कि आपको इतना काम करना है और किसको क्या काम करना है। तो ये होता है ऑपरेशंस, मतलब वर्किंग वाली। सबऑर्डिनेट अज्यूम ओनली द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क परफॉर्म बाय देम। अब जो काम वो कर रहा है वही काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, फॉर गेटिंग अ जॉब डन। एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है कि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को फाइनली रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक वो जवाब के लिए जहाँ पे वो फेल हुआ है। जहाँ पे भी एक बंदा फेल हुआ है तो वो अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होगा जवाब देने के लिए। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, सुपीरियर के लिए। और यहाँ पर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सिर्फ काम से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होगा कि डेलीगेशन प्रोसेस एक लास्ट स्टेज होता है, एट द लास्ट स्टेज ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस के आप क्या होगा, अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, आप सामने वाले को आंसरेबल होंगे अपनी ड्यूटीज़ के लिए। आपने क्या काम किया है उसका आंसर आपको सामने वाले को देना पड़ेगा, तो आप आंसरेबल होंगे। एक सबऑर्डिनेट किसको होगा, सुपीरियर को। और सुपीरियर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा और अकाउंटेबल होगा हर एक काम के लिए जो उसने सबऑर्डिनेट को दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर नीचे वाला बंदा काम नहीं करता तो मेरी ही गलती है कि मैंने गलत जने को काम दिया है। तो एट द एंड मैं ही मरूंगी। जो हायर अथॉरिटी पे होता है नुकसान उसी का ही होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब क्या प्रिंसिपल है,
The very existence of organization is shattered at one if there are no duties to be divided and no authorities to be shared in the enterprise in an existing organization. अब ये बता रहा है कि जो काम अगर कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो उस वजह से हमें जो डेलीगेट कर रहे हैं, हम जो अथॉरिटी दे रहे हैं, वो सोच समझ के देनी चाहिए ताकि काम सही हो जाए। तो अभी प्रिंसिपल्स हैं कुछ। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हम क्या क्या सोचेंगे कि हमारे को क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अगर हम एक ड्यूटी किसी इंसान को असाइन कर रहे हैं तो उससे क्या हमें रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कहाँ लाया करती है, आप वो देखेंगे सबसे पहले कि पैरिटी ऑफ अथॉरिटी। आपको बैलेंस बना के चलना है। देखिए अगर कोई बैलेंस नहीं होगा तो आपको क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं होंगे। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा किस किस चीज़ों में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अब आगे देखते हैं एब्सोल्यूटनेस ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अथॉरिटी। आपको एब्सोल्यूट अथॉरिटी देनी है या पार्शियल देनी है, कंप्लीट देनी है, आपको आपके ऊपर है। लेकिन आप एब्सोल्यूट अथॉरिटी देंगे कि अगर आपको एक काम है तो एक जने को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए उस काम की, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड, आप कमांड करेंगे, आपसे नीचे वाले बंदे को आप डायरेक्ट करेंगे, आप गाइड करेंगे, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या अथॉरिटी है उनकी, किस चीज़ के लिए वो आंसरेबल होंगे। तो सबऑर्डिनेट को कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अच्छे से काम करवाना है तो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। सामने वाला बंदा एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग से कि उसको क्या काम असाइन किया गया है, उसकी कितनी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम को लेकर, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंक्लूजन की जो हमने अभी तक 5 प्रिंसिपल देखे हैं उसमें हमने क्या देखा है। इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शैल टेकन प्लेस विच शैल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छे से इफेक्टिवली आपने डेलीगेशन का काम किया है तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप चीज़ों को इम्प्रूव करने में चीज़ों को इम्प्रूव करने में कामयाब होंगे। तो डेलीगेशन ऑफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम कितना अच्छे से बांट रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।